Hi everyone, myself Engineer Devendra Kumar. Welcome all on this YouTube channel. Hope you are doing well. Like, share and subscribe this channel. Also press the bell icon to get the latest update about this channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आए नए अपडेट और नए अपलोड हुए वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। आज जैसे कि आपका वेलकम हुआ उससे भी आपको पता चला होगा, मैंने दोनों लैंग्वेज में बोला है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये लेक्चर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी एक एक चीज समझ में आएगी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को भी एक एक चीज समझ में आएगी। अच्छा, तो दोस्तों आज अपन जैसे कि लास्ट लेक्चर में ये अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। तो 9th क्लास का एक एक चीज में के माध्यम से मैथमेटिक्स का एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा दोस्तों। बस आप बने रहिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सेकंड लेक्चर है नंबर सिस्टम का। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने 1.1 का थ्योरी और उसका 1.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को पूरा किया था। आज प्रश्नावली 1.2 मतलब एक्सरसाइज 1.2 1.2 को पूरा करेंगे दोस्तों। अब मैं ये बात बताता हूं 1.2 1.2 एक्सरसाइज रेशनल और इरेशनल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित है। जैसे मैं थोड़ा बताऊं, पिछली क्लास में भी बताया था परिमेय संख्या। अभी अगले जो 1.3 में भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का और बात बताऊंगा, लेकिन वो अलग फॉर्म में बताऊंगा। वो डेसिमल नंबर दशमलव संख्या का एक्सपेंशन मतलब प्रसार के रूप में बताऊंगा कि शांत प्रसार, अशांत आवृत्ति, मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उन पे बातें करेंगे। अभी उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। अभी मैं उतनी ही चीज बता रहा हूं जिससे कि अपन 1.2 को इजीली कर पाए। तो देखिए दोस्तों, होता क्या मैं आपको बताऊं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नंबर जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, फॉर्म में हिंदी मीडियम के लिए P बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, के रूप में लिखा जाए, रूप में लिखा जाए। या दोनों ही जगह क्या नहीं होना चाहिए, Q शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि Q जीरो हो जाएगा तो P अपॉन जीरो कुछ बाटा अपॉन जीरो अनंत हो जाएगा। अनंत को जानते ही नहीं है गणित की दुनिया में, मैथमेटिक्स लाइफ में जानते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये लिख दिया कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर इज क्यू हियर, सो क्यू शुड नॉट जीरो। यानी यहाँ पे हर क्यू है तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या होते हैं, यहाँ पी और क्यू यहाँ पे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो दोनों हो सकते हैं, बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है। मतलब पी और क्यू, आई मतलब पूर्णांक होते हैं, ये ऋणात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं। क्यू शून्य नहीं होना चाहिए, क्यू शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, पी कैन बी जीरो, पी जीरो हो सकता है। ये यदि इस फॉर्म को कोई फॉलो नहीं करे वो इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। रेशनल नंबर तो बहुत होते हैं, 1/2, 3/4, मतलब बहुत से नंबर्स होते हैं जिसको अपॉन में लिख सके, बटा बट्टी में लिख सके। बटे में ये अंश होता है, ये हर होता है। इंग्लिश में कहना चाहूं तो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर इरेशनल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, उसको मैंने हिंदी में बताया होगा, रेशनल नंबर को परिमेय नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय, परिमेय कल बताया था इसलिए मैंने वापस नहीं बताया। परिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होता है, जिसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो है जिसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, R या छोटे r किसी से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि इरेशनल रेशनल नहीं है ना। आप चाहो तो इसको R से, क्या कि रेशनल का स्टार्ट होता है तो इसको S से रिप्रेजेंट कर दो, S से रिप्रेजेंट करते हैं। या ऐसे कर दो, Q नहीं, इससे भी कर सकते हैं। यानी इसको रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, या तो S से, या फिर या मतलब और, या क्यू को ऐसे काट दो, मतलब रेशनल नहीं है, किसी से रिप्रेजेंट कर दो। इसके एग्जांपल बताना चाहूं वो बहुत धमाकेदार होंगे, बहुत अमेजिंग होंगे। क्यों, इसका एक तो अंडर रूट दो, अंडर रूट वाले सारे नंबर इरेशनल होते हैं जिनका अंडर रूट निकालने पर आंसर पॉइंट में आता हो। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5
सर √4 नहीं होगा क्या? √4 नहीं होगा, उसका आंसर 2 हो जाता है जो कि रेशनल नंबर है, तो √4 नहीं होगा। मतलब क्या कहना चाहते हो सर फिर ये नहीं होगा? तो वो होंगे जिनका अंडर एक परफेक्ट नंबर, एक पूर्णांक संख्या नहीं आए, पॉइंट मतलब दशमलव संख्या में आए, वो इरेशनल होंगे। पाई इरेशनल होगा जो 3.1456922 चलता रहता है ना। तो वो बताऊंगा अगले लेक्चर में कि चलता रहता मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत अशांत क्या होता है। और या ई होता है 2.71 और कुछ चलते जाते ई होता है जैसे लॉग ई, वो ई वाला। या फिर कोई ऐसा नंबर जो रुकता नहीं है, तो जैसे 0.15, अच्छा ये बाद में भी बता दूंगा, ये 151500 1530 ऐसे चलता रहता है और कहीं रुकता नहीं और रिपीट नहीं होता, वो होता। लेकिन ये वाला कंसेप्ट नहीं भी समझ में आया तो 1.3 में फिर डिस्कस करेंगे। बट ये आपको बता दूं कि ये वाली चीजें होती है, ये इरेशनल नंबर होते हैं, √2, √3 और √5। अब मैं आपको यह समझाना चाहूं दोस्तों कि नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, उसको यहां पे प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब पहले रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना सिखाता हूं दोस्तों। मतलब रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे लिखना सिखाता हूं। देखो ये होती है नंबर लाइन, है ना, रियल नंबर नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन। ये इन्फिनिटी तक होती है, इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक होती है। मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत लंबी, इधर दोनों तरफ बहुत लंबी होती है। ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, -2, -1, 0, 1 और 2। कोई भी दिखाना है तो दिखा दो। देखो 1 मतलब ये रहा, 1.5 मतलब यहाँ कहीं आएगा नंबर लाइन पे, है ना, दिखा सकते हैं ना। 1.5 मतलब ये इतनी लेंथ होगी, 2.5 मतलब ये इतनी लेंथ होगी, है ना। नंबर सिस्टम पे आराम से रख सकते हैं, कोई भी नंबर उसको नंबर सिस्टम पे रख सकते हैं। ये तो रियल नंबर को, रियल नंबर रेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं वो बताया। ये आपके इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके इरेशनल वाला है, लेकिन मैंने ये बताया ताकि उससे ही आपको अगली चीज समझ में आएगी। तो ये रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लिखना, नंबर लाइन पर लिखना या ड्रॉ करना। नंबर लाइन क्या होती है, हिंदी में बोले इसको संख्या रेखा, संख्या रेखा। अब अपना मैटर है कि अपन तो करना चाहते हैं इरेशनल को। अब इरेशनल को संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं, इरेशनल नंबर है उसको संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो वो मैं बताने वाला हूं कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल को संख्या रेखा पर कैसे रखते हैं। जैसे √2 को इस पे रखना है, √3 को इस पे रखना है, तो कैसे रखें। √2 और 3 की वैल्यू क्या है पता नहीं ना, तो मैं सिखाता हूं। बहुत ही ध्यान से सुनना दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अभी तक जो बताया वो इरेशनल तो कल लास्ट क्लास में ही बता दिया था, और इरेशनल जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, दोनों हो गए रेशनल इरेशनल। अब देखो, अब पहले तो मैं थोड़ी ये जानकारी, ये जो नंबर लाइन वाला कंसेप्ट है वो बताऊंगा अभी कैसे अपरिमेय संख्या इरेशनल को नंबर लाइन पे कैसे जमाते हैं, संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन पहले मैं छोटे से रेशनल इरेशनल के कोई यस नो टाइप प्रश्न है उनको बता देता हूं। ये ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न है दोस्तों, ट्रू फॉल्स वाले प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए यह बोला कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू होता है, इसका आंसर ट्रू होगा। देखो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, हाँ, तो ये सत्य होगा, सत्य असत्य बताना है, तो ये सत्य होगा हिंदी में, और इंग्लिश में ट्रू। इसका रीजन बता देता हूं। देखो जो रियल रीजन, जस्टिफाई और रीजन पूछा है ना, उत्तर कारण भी बताइए। तो कारण है कि रियल नंबर होते हैं उसमें दोनों प्रकार के नंबर आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों को मिक्सचर रूप रेशनल नंबर, ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है दोस्तों। तो यहां पे बताना चाहूं तो यानी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर होती है दोस्तों। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर होती है, इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी क्या, हाँ होगी, वो उसका आधा भाग होती है। आधा मतलब रेशनल और इरेशनल से दोनों मिलकर बनती है, ये नहीं बता सकते कि कौन सी ज्यादा होती है। एवरी इरेशनल नंबर, देखो ये यही बात है कि इसका भी कारण बता रहा हूं, ये इरेशनल है ना, ये रेशनल का एक पार्ट होता है, इसका मतलब सारे के सारे रेशनल उसके होते हैं। अब अगला, अगला एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज फॉर्म ऑफ अंडररूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये इसका आंसर फॉल्स होगा दोस्तों, इसका आंसर फॉल्स होगा, कारण अभी बता रहा हूं, वेट, पहले हिंदी में बताता हूं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडररूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर फॉल्स मतलब असत्य होगा दोस्तों। अब कारण समझा रहा हूं, इन दोनों का कारण क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का कारण यहां पे समझा रहा हूं। देखो अंडररूट में
माइनस नेगेटिव नंबर होगा तो उसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो या फिर एक और चीज कह सकते हैं, अंडर रूट नेगेटिव होगा तो उसमें रियल नंबर नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो आपके लेवल तक नहीं आता है, वो 11th क्लास में जाके आता है, तो ये इसका पॉसिबल नहीं होता। या फिर किसी भी संख्या का अंडर रूट करते हैं, मतलब ऋण संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, या किसी संख्या का वर्गमूल ऋण कैसे हो सकता है, तो इस ये संख्याएं नहीं आ सकती, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स होगा दोस्तों। अब ये कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है दोस्तों, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? इसने बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, तो ये असत्य हो गया। क्यों सर, इसका भी कारण बताओ हमको, तो ये तीसरे का कारण बता रहा हूं दोस्तों, ये तीसरे दोनों का कारण, रीजन बता रहा हूं, रीजन, जिसको हिंदी में कारण कहते हैं, कारण। आपको तो ट्रू फॉल्स बताने, बस मैं कारण भी बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा जस्टिफाई करना है तो बता देता हूं। कारण ये है कि जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने 2, ये रियल नंबर तो है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु दोस्तों ये रियल नंबर तो है, वास्तविक संख्या है, परंतु ये क्या नहीं है दोस्तों, ये अपनी रियल नंबर तो है दोस्तों, बट ये रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, मतलब दोस्तों ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, अपन चलते हैं आगे। देखो आगे क्या है, एक और छोटा सा प्रश्न है वो कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, स्क्वायर रूट सभी के सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं क्या? इफ नॉट गिव द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। हिंदी में पढ़ू तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? यस नो में बताने हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो आंसर होगा, इंग्लिश में बताना चाहूं तो नो, नो आंसर होगा, नो नहीं होंगे, हिंदी में नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होते हैं। मैंने बताया था ना, √4 रेशनल होता है। क्यों? √4 की वैल्यू 2 आ जाती है ना, तो बोला कि एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है, एग्जाम्पल दीजिए जो स्क्वायर रूट है और रेशनल है, तो उसका एग्जाम्पल देना है √4, √4 का 2 आता है जो कि रेशनल है, रेशनल है, रेशनल है ना। √4 एग्जाम्पल दे देता हूं, एक का आंसर तो इंग्लिश में ये, इंग्लिश में आंसर ये, हिंदी में ये, हिंदी में ये। तो √4 जिसका आंसर 2 होता है, 2 क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है दोस्तों। और ऐसे तो √4 सर आंसर -2 +2 होता है ना, मैं ओनली धनात्मक वाला ले रहा हूं, मेरे को बताने का मतलब है कि परिमेय है या नहीं है, रेशनल है या नहीं, उसका बताया। तो इसमें दोस्तों नो आंसर, नहीं आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, नंबर लाइन पे बताने वाला। तो यहाँ पे रख देता हूं मैं अपने आप को और अच्छे से समझाता हूं आपको कि देखो दोस्तों, नंबर लाइन पे लिखना, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए या निरूपित कीजिए। ये मैंने बताया था आपको, रियल नंबर को, मतलब जो रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याओं को मैंने नंबर लाइन पर लिखना आपको समझाया था कि कैसे लिखते हैं परिमेय संख्याओं को, रियल रेशनल नंबर को। अब मैं रियल लाइन पर वास्तविक संख्या रेखा पर इरेशनल नंबर को लिखाना या निरूपित करना समझा रहा हूं, लोकेट करना समझा रहा हूं दोस्तों। √2 को कैसे करते हैं, वैसे देखो √2 को कैसे करते हैं, तो ये तो ले ली अपनी संख्या रेखा दोस्तों, ये अपनी संख्या रेखा ले ली दोस्तों, ये अपनी संख्या रेखा ले ली दोस्तों। इसके बाद में अपने को क्या करना है, इस संख्या रेखा पर दोस्तों यहाँ पे लिख देना है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, बस इधर -2, ऐसे चलती जाएगी, इधर भी चलती जाएगी और इधर भी चलती जाएगी, ये इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। अब आपको एक चीज बताऊं, √2 आना है तो देखो ये त्रिभुज है एक, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें देखो ये बेस कहते हैं इसको, आधार, इसको 1 ले लूं मैं, और इसको लंब कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कहते हैं, ये थीटा है, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका ये हाइपोटेनस कर्ण क्या होगा, √2 होगा। कैसे होगा देखो मैं बता देता हूं,
आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे दे देता हूं एबीसी, नाम दे देता हूं एबीसी, एबीसी, तो एसी निकालना है तो एसी होता है दोस्तों अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे होता है। मतलब लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर का अंडर रूट, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट कर्ण होता है। मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आती, सर हमें तो चीज समझ में ही नहीं आती है, आप क्या रहे हो, नहीं समझ में आती, तो बेटा ये क्या है, एक को तो हमेशा इससे एक कम लेना, एक कम लेना और इसको एक ले लेना, एक को तो हमेशा एक लेना, एक को एक कम ले लेना। क्या कह रहे हो सर? अभी अभी अंडर रूट 3 समझाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो सर बताइए, अभी ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे ये एक है, तो ये एक दूरी यहाँ पे हो गई, क्या हो गई सर? फिर एक यहाँ पे लेना है, तो सर मैं यहाँ पे ले लेता हूं एक, ये यहाँ पे ले लिया, ये 90 डिग्री बन गया। अब ये भी एक है, मतलब इसकी लेंथ एक है और इसकी भी लेंथ एक है। अब इसको इससे मिलाया तो ये क्या होगा, अंडर रूट 2। अब क्या करना है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर कंपास रखना है और इसको इतना ओपन करना है, इस कंपास को, इसको यहाँ कंपास ऐसे रखना है, ऐसे, ये कंपास है अपना, इसको ओपन करके इसको ऐसे घुमाना है, इसको घुमाना है दोस्तों। तो ये जहां पर यहाँ पे काटे, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू है, तो ये अंडर रूट 2 यहाँ पे है दोस्तों, ये वैल्यू किसकी है, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू है। और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती कितनी है, 1.414, आगे चलती रहती है लेकिन 1.414 होती है, ये ऐसे आई, आपको रखना आया होगा। सर एक बार फिर बता दो, तो एक बार फिर बता रहा हूं दोस्तों, देखिए एक बार फिर बता रहा हूं, थोड़ा समझ में कम आया होगा इसलिए एक बार फिर मैं आपको आपके सामने बता रहा हूं दोस्तों। देखो ये लाइन है रियल नंबर की। अब इस पे मैं ओनली जो चाहिए वो लिख लेता हूँ, 0 और 1 ही चाहिए, तो देखो ये, और फिर ये इधर इधर चाहिए तो ये इधर खींच देता हूँ, ये भी 1 की है और ये भी 1 लेंथ की है, दोनों 1 1 की है ना। ये थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, है ना, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसका जो ये है हाइपोटेनस वो कितना आएगा, यहां से देखा कि अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। तो ये अब क्या करना है, यहाँ पे कंपास रख के इसको ऐसे काट, ऐसे कंपास रख के इधर इधर रोटेट करना और ऐसे करना, और ये जहां यहाँ काटे वो अंडर रूट 2 की लोकेशन है, यहाँ पे होगा अंडर रूट 2, और ये लेंथ होगी, ये अंडर रूट 2 लेंथ होगी दोस्तों, अंडर रूट 2 लेंथ होगी, मतलब 1.414 होगी। ये आपके चैप्टर का 1.2 का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल भी साथ के साथ दोस्तों बता रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, वो क्वेश्चन को अंडर रूट 5 को समझने के लिए दो एग्जाम्पल देना जरूरी है। यदि ये फिर भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये अंडर रूट 3 को लिखना सिखाऊंगा तो आ जाएगा। देखो अंडर रूट 3 को दोस्तों कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ये लाइन खींच ली, ये लाइन खींच ली। अब अंडर रूट 2 को देखो, पहले अंडर रूट 2 को कैसे लिखा, पहले अंडर रूट 2 वाला बना लेते हैं। ये अंडर रूट, ये क्या 0 है, ये 1 है, इतना ही चाहिए तो इतना ही लिख लो, आगे कोई मतलब मान लो ये 2 है, कहीं यहाँ 2। अब देखो ये यहां से, ये तो यहाँ पे मैं बड़ा, उसको थोड़ा बड़ा गहरा कर देता हूं, देखो 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 ये त्रिभुज, और फिर इसको ऊपर जाएगा ये त्रिभुज, तो ऊपर जाएगा तो देखो ये त्रिभुज ऐसे कहीं बन जाएगा, ये एक, तो यहां से ये मिलाया, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, इसकी लेंथ एक है, तो ये सीधा मिलाया, तो ये दोस्तों हो गया अंडर रूट 2। बट अपने को अंडर रूट 2 निकालना होता है तो इस पे कंपास यानी प्रकार रख के यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, अपने को ये नहीं, अपने को तो क्या चाहिए, अंडर रूट 3 चाहिए। तो अंडर रूट 3 कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको मैं सिखाता हूं दोस्तों। देखो ये कोई रेक्टेंगल ट्राइंगल है, इसमें ये चीज एक तो एक है, कौन सी एक है, एक तो ये एक है, और अंडर रूट 3 चाहिए तो ये कितना, एक कम यानी 2, उसको अंडर रूट में लिख दो। सर पिछली बार तो आपने है ना, देखो दिखाऊं कहां पिछली बार, सर आपने यहाँ पे ये एक कम अंडर रूट में लिखा ही नहीं, अंडर रूट में लिख लो ना, अंडर रूट एक ही होता है इसलिए फर्क नहीं पड़ा। तो इसको तो एक कम लिखना और इसको हमेशा एक ही लिखना, मतलब ये ट्रिक बता दी मैंने। सर है ना थोड़ा कम समझ में आ रहा है, अभी देखो और समझाऊं। देखो यहाँ पे क्या है कि देखो ये तो हमेशा 1 ही लिखना है, 1 मतलब यहाँ पे देखो यहाँ तक पहुंच गए, ये तो अंडर रूट 2 बनाना होता तो यही कंपास डाल लेते, लेकिन वो आगे बनाना, तो यहाँ तो दोस्तों 1 लिख लो, ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये तो 1 हो गया। तो एक लाइन तो 1 ले ली, और एक अंडर रूट 3 आने के लिए क्या लेना, अंडर रूट 2 लेना है, मतलब एक कम, एक को तो 1 लेना है हमेशा, जो ये इधर वाली लाइन होती है ना, इधर वाली, इसको तो हमेशा 1 लेना है दोस्तों। और जो इधर वाली लाइन होती है ना, जो ये हॉरिजॉन्टल वाली, उसको हमेशा एक कम लेना है। तो ये देखो ये अपने आप ही आ गई, सर वो याद कैसे रखना है, देखो ये अपने आप ही आ गई ना अंडर रूट 2। ये आपको यदि ऐसे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये अपने आप ही आ रही है ना, देखो अंडर रूट 2 अपने आप ही।
मतलब आप तो यहाँ पे एक लेते जाओ, अगला आता जाएगा। अब इसको इससे मिला दो, ये आएगा, ये क्या आएगा, अंडर रूट 2 और एक इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 आता है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 आएगा दोस्त। ये एकदम सीधा नहीं आएगा, ये तो क्या कि मैंने रफली बनाया तो इसलिए आया। एक बार और आपको मैं बता देता हूं, मतलब सर समझ में नहीं आया अच्छे से, कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं, क्योंकि आगे अंडर रूट 5 का करना है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपका क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नहीं है। आपका तीसरा क्वेश्चन है 1.2 का कि 1.5 का करो, तो वो क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या, ये रियल लाइन खींच दी, ये रियल लाइन खींच दी, इस पे ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है दोस्तों, ये 2 है। अब ये 1 पे दोस्तों मैंने ये खींच दिया, तो ये 1 लेंथ का है, ये भी 1 लेंथ मतलब लंबाई का है, तो 1 और 1 ये कर्ण जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा। कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से, ये 90 डिग्री। अब मेरे को अंडर रूट 3 निकालना है, तो ऐसे कर लो, और ये 1 लिखना है, या 1 है तो 1 ही लिखना है, 1 का ये 1 का। अब यहाँ आएगा तो इसका अगला अंडर रूट आएगा, तो अगला अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 3, तो ये आ गया अंडर रूट 3। अब मान लो तो अंडर रूट 3 फिर कैसे आएगी वैल्यू, यहाँ पे कंपास रख के इसको यहाँ पे कंपास को करते हुए इधर लिए हो दोस्तों, तो ये कंपास जहां टकराएगा वहां पे ये अंडर रूट 3 की वैल्यू हो गई अंडर रूट। तो ये कितना हो गया दोनों मिलके, ये अंडर रूट 3 हो गई इसकी वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.732 1.732 डैश डैश डैश, तो ये हो गया। अब अपन चलते हैं अपने अगले पे अंडर रूट 5 पे, अंडर रूट 5 पे। अब एक कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि सबसे पहले अंडर रूट 2 आएगा, फिर अंडर रूट 3 आएगा, फिर अंडर रूट 4 आएगा जिसको 2 लिखते हैं, फिर अंडर रूट 5 आएगा, फिर अंडर रूट 6, मतलब 5 चाहिए तो यहाँ रुक जाना, 2 चाहिए तो यहाँ रुक जाना, 3 चाहिए तो यहाँ रुक जाना, अंडर रूट 4 मतलब 2 चाहिए तो यहाँ पे रुक जाना, अंडर रूट 6 चाहिए तो यहाँ तक, अंडर रूट 7 चाहिए तो और आगे चलना। मतलब अंडर रूट m चाहिए तो, अंडर रूट m चाहिए तो m-1 टाइम होने के बाद अंडर रूट m आएगा। मतलब एक कम होना चाहिए, 5 चाहिए तो 4 तक होना चाहिए तभी पांचवा निकलेगा, 3 चाहिए तो 2 होना चाहिए तभी 3 आएगा। समझ रहे हो सर, आपने और कुछ बोला नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, अभी और समझाऊंगा ना, बहुत समझाता रहता हूं ना, तो कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोबारा 3 बार कहीं तो समझ में आएगा। देखो जैसे मैं ये बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर इसलिए रख रहा हूँ कि इसमें काफी ज्यादा आने वाले हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले मैंने ये रियल लाइन डाल ली, अब दोस्तों इसमें क्या, देखो ये तो 0 है, ये 0 है, उधर मैंने ज्यादा इसलिए लिया कि इधर ज्यादा बनने वाले हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है दोस्तों, ये 3 है। अब देखो मैंने क्या, ये 1 और ये 1 ये मिलके कितना हो गया, अंडर रूट 2, ये तो सबसे पहले सीखा था। अब अंडर रूट 2 ही ओनली पूछता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, ओनली अंडर रूट 2 ही पूछता तो मैं यहाँ पे ये कंपास लगा देता, लेकिन यानी प्रकार से यहाँ पे इस पे ड्रॉ करके यहाँ पे बिंदु बना देता कि कहाँ आएगा नंबर। नंबर लाइन का मतलब ऊपर नहीं होता है, उस नंबर पे कहाँ काटता है, इस नंबर लाइन पे, इस संख्या रेखा पे कहाँ काटता है वो आंसर होता है। लेकिन मेरे को तो अंडर रूट 2 तो निकालना नहीं है, तो मेरे को क्या, मैं एक एक ऐसे खींच दिया तो ये एक लेंथ की होगी, और एक लेंथ की होने के बाद ये अब आएगा जो आएगा अंडर रूट 3, ये आएगा अंडर रूट 3, ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए तुझे भाई, फिर एक 90 डिग्री पे एक और, तो ये एक आएगा तो ये कितना आएगा साहब, ये आएगा वो अंडर रूट 4 आएगा, अंडर रूट 4 मतलब 2 आएगा, तो ये चाहिए क्या, ये भी नहीं चाहिए, तो एक और कर 90 डिग्री पे एक और खींच ले, फिर ये आएगा, ये क्या आएगा, ये अंडर रूट 5 आएगा। अब इस पे कंपास रखो और उस कंपास को इस बिंदु पर एक सिरा रखो कंपास का, और जैसे कंपास है ये देखो, ये मान लो आपका कंपास है, ये कंपास है आपका, ये कंपास रखा मैंने, ये आपके कंपास का वो ऊपर वाला, यहाँ पे कंपास को ये मैंने खोल दिया, और अब देखो इस कंपास को मैंने इधर तो फिक्स किया और इसको घुमाया, देखो ऐसे 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 घुमा के इस लाइन पे लाना है ना, संख्या रेखा मतलब रियल लाइन पे लिखना, मतलब यहाँ पे, तो ये यहाँ कहीं आएगा तो यहाँ, और वैल्यू होगी √5 की, है ना सर। एक बार और बता दीजिए, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया होगा, तो एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, है ना, अभी एक बार और बता देता हूँ, देखो एक बार और बता देता हूं ताकि आपको फायदा मिलता रहे। एक बार लास्ट बार बता रहा हूं दोस्तों, कान खड़े कर लेना अपने, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत चीजें बता रहा हूं, आप एक बार अच्छे से ध्यान रखना। इस बार मैं बना रहा हूं दोस्तों, देखिए सबसे पहले रियल लाइन पे बनाने के लिए रियल लाइन बना ली, इसी लाइन पे तो ये आएगा रियल पे, चाहे रेशनल हो इरेशनल हो, दोनों रियल के ही तो पार्ट होते हैं, वास्तविक संख्या के ही भाग होते हैं, इसलिए वास्तविक संख्या पे आने वाला है। देखो दोस्तों ये है 0, ये है 1, ये है 2 मतलब 2, ये 3 मतलब 3, सबसे पहले ये एक और ये एक, ये आया √2, उसके बाद में ये एक और ये आया, ये एक,
है ना, ये एक लेंथ है तो ये भी एक लिया 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये आया √3, फिर 90 डिग्री पे एक, है ना, ये इतना लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा कर देता हूं, एक इतना ही होगा, तो ये आया, ये क्या होगा दोस्तों, स्केल से मिला दो, ये आएगा, ये √3 था, ये √4 हो गया दोस्तों, अपने को ये नहीं चाहिए, तो और 90 डिग्री पे एक खींच लो और इसको मिला दो दोस्तों, ये हो गया √5, अपने को √5 चाहिए था, तो इस पे कंपास का एक सिरा ओ पे रखते हुए, जीरो पे रखते हुए ऐसे घुमा दो, और जो ये सिरा जहां पे इसको काटे वो अपना √5 की वैल्यू होती है दोस्तों, तो ये लेंथ होगी, ये √5 की लेंथ होगी, √5 की वैल्यू 2.3 समथिंग होती है, जो ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना दोस्तों मैंने आपको बताया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पैसेंस से देखने के लिए। और ये मैंने आज में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और उसको संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन पर ड्रॉ करना बताया। आपकी 1.2 यहाँ पे खत्म होती है, अगली लेक्चर में अपन 1.3 लेके आएंगे दोस्तों। तो आप बने रहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़े और इस मुहिम को सफल बनाएं, ताकि ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन, फ्री में और क्वालिटी का एजुकेशन आप तक मिलता रहे। मुझे पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको फ्री क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूं, आप अपना साथ बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर लाइक करें। थैंक यू।